Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं, कौन आपको स्पाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो उनका मकसद क्या है, एंड डेफिनेटली कौन आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन आपको बेहद चाहते हैं। सो इस विषय में आज हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदर्शना1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देख लेते हैं कि वो इंसान कौन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 7 ऑफ कॉइन्स। ओके, वी डू हैव द मलिका ऑफ कॉइन्स। ओके, we do have the Malika of Swords, we do have the Ace of Staff, we do have the Wali, we do have the Five of Coins, we do have the Peer, that is the Hierophant card, Nubs, so Devil. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द सन ऑफ स्टाफ्स एंड सुल्तान, एंड उसके नीचे भी हम देख सकते हैं सन ऑफ कप्स, ओके, एंड शाह ऑफ कप्स। ओके, सो कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे। वी डू हैव द कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है यहाँ पे। वी टू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। तो सारे साइंस आ चुके हैं। यू डोंट एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को मिथुन, तुला। कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कर्क इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वृषभ राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र में से मघा नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र इंपॉर्टेंट है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इंपॉर्टेंट है। वी डू हैव द Jyeshtha nakshatra as important. We do have, yes, we do have this, you can say like Kritika nakshatra is very important. We do have Rohini nakshatra important and Mrigashira as important, and Ashwini nakshatra is very important. So जितना नक्षत्र मुझे दिखा उतना मैंने बता दिया है। ओके, वी डू हैव द नंबर 5 7 5 5 5, ठीक है, 5 5 5 आप देख सकते हैं, 555 777 इस तरह से हो सकता है। ये इंसान हो सकता है ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे, जिस जगह पे रहते हैं, ठीक है, जिस प्लेस में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, जनरली टूरिस्ट, जनरली तीर्थ यात्री बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं फॉर देयर ओन पर्पस, ठीक है, फॉर देयर प्रेयर्स, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कई जगह हो सकता है, ठीक है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है। बेसिकली दैट प्लेस इज़ फेमस, ओके, फॉर दोज रिलीजियस, ओके, एस्पेक्ट, ठीक है, धर्म के हिसाब से आप बोलो, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बोलो, तो वो प्लेस आध्यात्मिक है काफ़ी ज़्यादा, या आसपास है, या ये इंसान जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, मुझे दिख रहा है। ये इंसान ऐसे इंसान है जो वेट करना कम जानते हैं। इनको शॉर्टकट में सक्सेस चाहिए, फ़न, एंटरटेनमेंट, मज़ा चाहिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। ये इंसान ऐसे हो सकता है कि थोड़े में ही बोर हो जाता है, इनको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना है, ठीक है। ये इंसान लोगों की मदद करते हैं, नो डाउट, ठीक है, दे हेल्प द पुअर पीपल, अंडर प्रिविलेज्ड, जो लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलता, लोग खाना, 2 वक्त की रोटी नहीं मिलते, ठीक है, एजुकेशन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, तो ये उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करते ही रहते हैं, पर मंथ बोलो, पर ईयर बोलो, ठीक है। सो दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि ये इंसान के अंदर आप देखोगे इनके जो आँखों में है ना एक चमक वाला है, बिकॉज यू नो व्हाट, कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ना, जो सत्य के ऊपर चलते हैं, तो ऑफ कोर्स दिस पीपल आर लाइक ट्रूथ सीकर्स, हमेशा सत्य को ढूंढते रहते हैं, ठीक है। सो देयर आइज विल ऑलवेज स्पार्कल बिकॉज लाइक स्टार्स, ओके। इनके रूह, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रियली स्पिरिचुअल है, इनके रूह और डिवाइन का कनेक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड है, बिकॉज दे हैव स्पेशल पावर्स। कुछ लोगों के लिए ना आप देखोगे बहुत फेमस पर्सन है, राइट,
ऑनलाइन बोलो ऑफलाइन बोलो, इनको ना अजीब सा जैसे क्षमता दिया गया है, ये लोगों के विरुद्ध भी जाके बोल देते हैं। इनको कोई डर नहीं होता, भय नहीं होता। बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट में बोलेंगे या कुछ ऐसा संस्था के बारे में बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बोलेंगे, क्योंकि इनको कोई परवाह नहीं, ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्य को उजागर करना है सबके सामने, एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे ऑलवेज गेट मनी, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक दैट दे डोंट वर्क फॉर मनी, नो, दे वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए ही काम करते हैं। सो बेसिकली दे लिव ऑन फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है। उनका डाइट इस तरह से हो सकता है कि उन्होंने ऑलिव ले लिया, कीवी ले लिया, ठीक है। खास जो फल है उन्होंने वो किया। मैं नहीं बोलूँगी कि बैकग्राउंड उनका ऐसा ही था, ठीक है, बचपन से वो ऐसे ही लालन पालन उनका ऐसा हुआ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मीडियोकर फैमिली से भी आ सकते हैं, बट धीरे धीरे उनको अपना ही, ठीक है, गुण से आप बोलो अपने हुनर से वो आगे बढ़े। हमेशा ही चाहते हैं कि एक इस इंसान का भी लस्ट और डिज़ायर, मतलब बहुत ज़्यादा चाहत है। जिस्मानी ताल्लुकात हो सकता है कि उनका बहुत सारे लोगों के साथ था, बट जब से इन्होंने आपको देखा तब इनका जो डायरेक्शन है, न्यू डायरेक्शंस, ओके, गाइडलाइंस जैसे उनका बदल ही गया, ओके। सो दे हैड टू फॉलो द राइट पाथ। कहीं ना कहीं पे उन्होंने रियलाइज़ किया ये सब चीज़ें जो है सब सारे दिखावा है, सब कुछ ढोंग है, सब कुछ बनावटी है, सब कुछ फेक है। सो मुझे ओरिजिनल फॉर्म पे आना है। दे आर वेरी क्रिएटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम, एंड एक्चुअली समटाइम्स दे डू ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन। ये चीज़ है, आप देखोगे ये इंसान आपकी जो ज़िंदगी में आ रहे हैं थोड़ा सा ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। आपसे उम्र में ज़्यादा हो सकता है या आपसे उम्र में काफ़ी कम हो सकता है, यंगर दैन यू। आई डू फाइंड लाइक दैट कि इनका इस तरह से है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सो आई डू फाइंड लाइक सुल्तान हु इज़ द एम्परर, आई ऑलवेज फाइंड द एम्परर एज द बेस्ट पोजिशन इन द डेक, क्योंकि पहली बात तो है कि मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखता है करेजियस, अंदर से बोल्ड, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रैशनल, लाइक हर एक चीज़ में प्रैक्टिकल चीज़ देखेंगे। मतलब सपोज आप, मतलब मैं येस आई कैन एक्सप्लेन लाइक दैट कि अगर उनसे कोई फ़ंड के लिए पहुँचे, ये सब लोग पूछेंगे कि क्यों आपको फ़ंड चाहिए, क्यों आपको पैसा क्यों चाहिए। सो ये फिर उसका हिसाब तो लेंगे ही बरोबर, फिर वो देखेंगे कि अच्छा अगर ये पैसा इस जगह पे अगर हम इन्वेस्ट करते तो शायद ज़्यादा अच्छा सा रिवॉर्ड्स हमें मिलता या ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलता। सो इट्स लाइक दैट, सो दे फील लाइक दैट कि अगर वो किसी को हेल्प भी कर रहे हैं तो वो इतना ज़रूर देखेंगे कि उस बंदे या बंदी को हेल्प पहुंच रहा है या नहीं, बिकॉज दे मेक श्योर ऑफ दैट। अगर उनकी डोनेशन जा रहा है, ठीक है, कोई भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो मेक श्योर करते हैं कि मैं जो भेज रहा हूँ, मैं जो भेज रही हूँ वो सही जगह पे जा रहा है या गलत हाथों में वो जा रहा है। सो इन दिस वे योर पर्सन इज़ लाइक दैट। फ्रेंच बियर्ड हो सकता है या मस्टैच हो सकता है अगर मेल है, एंड क्लीन शेवन भी दिखाई दे रहा है। अगर फीमेल है तो जूड़ा या बड़े बड़े ईयररिंग्स ये पहनते हैं। एवरेज टू विटिश कम्प्लेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे भी मैं ये जो छोटा छोटा चिट्स है यहाँ से मैं निकाल दूँगी। काफ़ी ज़्यादा लस्ट है फॉर अल्कोहल, यू कैन से लाइक, बट इट विल डिक्रीज़, ठीक है, वो कम हो जाएगा आपके ही आने में। आप जब आएंगे ना तो जैसे उनको लगेगा कि उनका एक न्यू लाइफ है, ओके। एंड आई कैन सी दैट विद द सन ऑफ स्टाफ, दिस इज़ द नाइट ऑफ वेंट्स, और इट्स लाइक द पेज ऑफ वेंट्स कार्ड, वट एवर। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे ही रोशनी है, वहाँ पे ही ना, जैसे मैंने आपको बताया बटरफ्लाई इज़ लाइक एन इंसेक्ट, राइट, वहीं पे लोग आकर्षित होते हैं। आप देखोगे दिवाली इज़ द फेस्टिवल फॉर लाइट्स, और सबसे ज़्यादा मज़ा जो आता है लोगों को फेस्टिवल्स में क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट्स होते हैं, राइट। सो लाइट्स आई लाइक दैट, चाहे वो कैंडल लाइट हो। आई डू फाइंड कैंडल लाइट्स, कैंडल वैक्स से इतना तक मुझे अभी याद आ रहा है, और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन लव्स टू डेकोरेट देयर होम विथ कैंडल्स। रात में या इवनिंग में ये क्या करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं
ठीक है, थोड़ा सा अगरबत्ती कर लेते हैं एंड दे लव ओके बेसिकली नेचुरल लाइट एंड ऑल्सो दिस कैंडल्स। ठीक है, सो आपको बहुत मज़ा आएगा इस इंसान के साथ रहने में, बिकॉज ये बहुत रोमांटिक भी होने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री आप दोनों में रहेगा, देयर इज़ नो डाउट। ये इंसान आपके बारे में इसलिए छानबीन कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टिगेटिव माइंड के साथ। आई डू फाइंड दे विल बी हाईली रोमांटिक। बार बार मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रिज देखो और यहाँ पे देखो सोल कनेक्शन। दिस इज़ लाइक यू नो व्हाट, इट्स अ सोल कनेक्शन मेड ऑलरेडी प्रीवियसली, ऑलरेडी हो चुका है। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें आप इस इंसान को लाख गुना चाहो तो अवॉइड नहीं कर सकते। काफ़ी शार्प लुक्स हो सकते हैं। आई एम इन लव विद दिस सुल्तान। इट्स ही सो अट्रैक्टिव, लाइक सो वाइब्रेंट एनर्जी। इनके साथ एक जो मलिका है वही फिट बैठेंगे। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेल, so this person will be like that, and if you are looking for female, this person will be like this malika of coins। ज्वेलरी पहनना, ठीक है, दोनों हाथों में सज सवर के रहना, श्रृंगार करना, ये सब चीज़। अनमैरिड होते हुए भी ये सब कुछ चीज़ ऐसा पहन लेते हैं जैसे मैरिड हो। उपवास रखते हैं, सो फास्टिंग दे कीप, एंड डेफिनेटली आई डू फील दे हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट ऑल्सो। बाहर से हो सकता है रिजिड हो, लेकिन अंदर से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। ओके, दे ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ट्विन फ्लेम डायरेक्शन से दिख रहे हैं। बट मुझे ऐसे ट्विन फ्लेम इस ग्रुप में नज़र में आ रहा है जहाँ पे हॉर्सेस के डायरेक्शन इस तरफ ही जा रहा है। मतलब आप देखोगे कोई भी चैरियट कार्ड में दो अलग अलग हॉर्स अलग अलग डायरेक्शन पे जा रहे हैं, पर ये इंसान इतना काबिलियत है, इतना ये इंसान ताकतवर है कि दोनों हॉर्स को दोनों पैर पे बैलेंस कर रहा है। सो दे आर क्वाइट बैलेंस्ड इन नेचर। गिरेंगे नहीं, गिरेंगे तो चोट खाएंगे नहीं, चोट खाएंगे तो वापस खड़ा होकर दिखाएंगे। सो यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ पर्सन लाइक दैट हु विल बी अ ग्रेट सपोर्टर। ओके, एंड ये इंसान कुछ लोगों के लिए डिवोर्स सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपकी दूसरी शादी या दूसरी कनेक्शन हो सकता है। लाइफ लॉन्ग पार्टनर आई कैन सी लाइक दैट। यहाँ से हम देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हमें ना बहुत ज़्यादा क्लूज़ मिल जाता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताया कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कौन स्टॉक कर रहे हैं। ओके, इतना हम नहीं ले सकते, फिर से हमें शफल करना पड़ेगा। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइस। योर फ्रेंड्स एक्स हस्बैंड, आपके फ्रेंड के एक्स हस्बैंड हो सकते हैं इन रियल कनेक्शन लाइक दैट, हो सकता है। उसमें क्या है, यू विल से नो टू देम एट फर्स्ट। अगर आप इनको ना बोल देंगे फर्स्ट में ही, आप बोलेंगे नहीं नहीं ये सब कुछ चीज़ जो है वो सही नहीं है। ओके, पॉइंटेड नोज, इनके नाक बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना कि काफ़ी ज़्यादा शार्प फीचर्स, उस तरह से हो सकते हैं। वेयर्स वेस्टर्न अटायर, हो सकता है वेस्टर्न क्लॉथ्स इनको पहनना अच्छा लगता है। स्पार्क, इनके आँखों में एक स्पार्क दिखेगा। मोल्स ऑन द चिक, हो सकता है कि अपने गालों में आप देखो थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट है, या उस तरह से। टैटूज़ हो सकते हैं बैक ऑफ द नेक या आर्म्स में, बाइसेप्स में, या अगर फीमेल है तो हैं ऑफ कोर्स रिस्ट में। ग्लिटरिंग आइज, बार बार उनकी आँखों में एक चमक, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो। 10/10 रिव्यूज़। सो इनको लोग इस तरह से देखते हैं, 10/10 परफेक्ट पर्सन। मेरिटोरियस स्टूडेंट रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर्स रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रेड्स आए हैं इनको। दे में मिसबिहेव एट द फर्स्ट मीट, हो सकता है ये आपके बॉस हो, आपके साथ थोड़ा सा ऐसा बिहेव करे जैसा आपको अच्छा ना लगे। गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकते हैं। ओके, कैन बी इन द गवर्नमेंट, कैन बी इन द अथॉरिटीज़, कैन बी इन द प्राइवेट सेक्टर्स, बट ऑल्सो गुड कंपनीज।
राइट हैंड हैज़ अ कट मार्क, ये जो राइट हैंड है इसमें एक कट मार्क हो सकता है। ईयरिंग्स और कान में बहुत ज़्यादा बालियाँ, या हो सकता है कि अगर मेल भी हो तो लेफ़्ट या राइट में एक तो कान में हो सकता है। लव्स टू ईट वेजिटेरियन फूड, गुड। ना बेसिकली हम लोग इसमें आ जाते हैं, ओरेकल्स आते हैं, उसके बाद हम इनिशियल्स देख लेंगे, ठीक है। ओके, पहले हम ओरेकल्स इनिशियल्स के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा प्लीज़, देयर इज़ अ रिक्वेस्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फ्रॉम द ओरेकल कार्ड्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, एंड थैंक यू गाइड्स। कर्मा, दिस कैन बी योर कार्मिक पार्टनर और इट इज़ लाइक दैट। चाहे ये इंसान, चाहे आप, जितना भी इस कनेक्शन को कट करने की कोशिश करें, मैंने आपको बताया दिस पर्सन इज़ इरेजिस्टेबल, सो एज यू, आप भी, ठीक है, इरेजिस्टेबल। वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपके तरफ आने से, आप भी इस कर्म को काट नहीं पाओगे। देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करेंट लाइफ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो पास्ट लाइफ में आपका नाता था। आप जितना भी सोल कॉर्ड काटने की कोशिश करो, ठीक है, मे बी इस जन्म में आपका मिलन नहीं होगा अगर आप कॉर्ड काट दें, लेकिन आपसे इनका पीछा नहीं छूटेगा। सो दिस इज़ योर कार्मिक पार्टनर, बट इट इज़ ड्यू टू गुड कर्मा, इट इज़ नॉट ड्यू टू बैड कर्मा गाइज। सो लेट मी सी करेज। मैंने आपको यही कहा कि जैसे आप, ये इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं, ओके, एंड आप भी कहीं ना कहीं पे हिम्मत रखेंगे इस रिश्ते में, डेफिनेटली बोल्ड, ब्रेव। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आउट ऑफ द सोसाइटी टैबूज, जैसे सेम सेक्स रिलेशनशिप में मैरिज हो रहा है, या कुछ इस तरह से जो अपने घर में ही रिलेटिव हो, आस बहुत ही करीब रिलेटिव इनके साथ हो रहा है। कुछ लोगों की शादी, मैं नहीं बोल रही हूँ सब लोग के साथ, सो डोंट बी कंफ्यूज फ्रेंड्स, सबके साथ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए आप लोग हिम्मत करेंगे कि सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके शादी करें, इस तरह से मैंने आपको कहा। दो कार्ड आए एक साथ, इनर चाइल्ड एंड द ट्रू ऑफरिंग। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट जब आप किसी को चाहते हो, इस कदर चाहते हो, सो ऑफ कोर्स आई डू फील कि आपको उसे लेट गो कर देना चाहिए, आपको उसको पकड़ के जकड़ के नहीं रखना चाहिए, तभी जाके आप, ये पक्षी अगर आपका है तो वापस आप ही के पास आएगा और कहाँ जाएगा। ओके, आप इनके जो सबसे ज़्यादा, ये ना मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम तभी सक्सेसफुल होते हैं जब हम सेल्फ लव करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हम, हमारा जो हार्ट वुंड्स है, हमारा जो घाव है, जो हम खुद भरते हैं, जब हम निर्भर नहीं करते, डिपेंड नहीं होता है कि लोग खुश होंगे तो ही हम खुश होंगे, लोग हंसेंगे तो हम हंसेंगे, अरे थोड़ी ना दुनिया इस तरह से चलता है। यू हैव टू बिलीव लाइक यू आर द बेस्ट, एंड आप कमेंट सेक्शन पे भी लिखें, आई हील माई सेल्फ, आई अचीव एवरीथिंग, ठीक है, ऐसा लिखे, आई हील माई सेल्फ, आई अचीव एवरीथिंग। सो आपके इनर चाइल्ड वोन्स जो है, या इस इंसान के जो भी है, दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना ही इस रिलेशनशिप का मेन लक्ष्य है। ओके, सो नाउ लेट मी गो फॉर द इनिशियल्स। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5, सो 5 से ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग। ओके, मंडे के दिन आप मिल सकते हैं। ओके, मुन्ना किसी का नाम हो सकता है। ओके, मयंक हो सकता है, मनीष हो सकता है। 8, 5 and 8 कैन बी द लाइफ पाथ नंबर्स। ओके, नील, नीले नीले अंबर पर चाँद जब आए हैं, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। सो आपकी ज़िंदगी में जो प्यास है वो ज़रूर बुझाएंगे, कोई पर्वत चिंता नहीं है आपको। ओके, एंड I do find that it's a lovely, I can see like that कि yes,
They can stay in the state of Gujarat, or maybe they have worked, okay, and Maharashtra also. And जिन्नत किसका नाम हो सकता है, ओके जी, एंड मीना, महेश, ओके, गोपाल गौर, ओके, गजेंद्र, ओके, इंदिरा, इंद्रानी, ओके. So some of you, they can be your ex, okay. Koena, okay. Yes, Nia, okay. राइट. सो आप लोग देख लेना ये इनिशियल्स आपके पर्सन में या आपके हो सकते हैं. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. If you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye and stay blessed.